परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दयाल जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संताने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम 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 साहब प्रणाम। सब सभी राम सुने भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। तो महाराज का परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का अपना अज्ञात बोधन ग्रंथ चल रहा है। इसमें महाराज बहुत गहरी गहरी बातें परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाने की, जैसे वही पिछली साथ में महाराज ने फरमाया कि और जोग सब फिर आवे, 10वें द्वार लग जाए, से हंस सकले आप बल चढ़े, ताते अटके भाई कि और जोग सब फिर आवे। जितने भी प्रकार के अपने बल से अपने अलग अलग ज्ञान, अलग अलग वेद पुराण, जितने भी प्रकार के ज्ञान समझ लो भाई, 3 लोग के जितने भी प्रकार के ज्ञान है, उन सबको धारण करके अपने बल से ऊपर चढ़ते हैं और वापिस आ जाते हैं। 10वें द्वार लग जाए, 10वें द्वार तक भी चले जाते हैं। देखो इतना भारी पड़ा उनके पास। से हंस सकल आप बल चढ़े, अपने बल से चढ़ रहे हैं, सत्स्वरूप की सता से नहीं चढ़ रहे हैं, परमात्मा की गति से नहीं चढ़ रहे हैं। अमर देश में जाने की जो रीत है, वास्तव में नए राम की जोड़ पूरा लगा रहे हैं, रात और दिन खप रहे हैं, पच रहे हैं, मर रहे हैं, पर महाराज के वो 10वें द्वार तक जाकर अटक जाते हैं। सदगुरु जी महाराज के ज्ञान से जाकर वहां तक तो पार कर लेता, अगर नए अंचल निजनाम से ससुर साहिब की सदा को बराबर विधि अनुसार उठकर तो देश में चला जाता है, 10वें द्वार खुल जाता है। महाराज के अन्य ज्ञान को धारण करके वहां पर पहुंचकर भी वापस आ जाता है। 10वें द्वार खुलता नहीं। 10वें द्वार का पराक्रम खुलने की सदा ऐसे नए अंचली सस्वरूपी संतों में होती, वो भी बराबर भारी पीर वीरे वैराग सस्वरूप साहेब राम जी महाराज को पूरा बनकर 100% परमात्मा का बन जाता, अर्थात आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज का पूरा बन जाता। महाराज के सिवाय पूरी धरती पर भी किसी अन्य भक्तियों में दिमाग लगाता, तो महाराज का बन जाता है, तो उसके धनी, उसके आत्मा के धनी परम दयाल सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज बन जाते। फिर उस जीवात्मा को छोड़ते नहीं। महाराज का एक बार बन गया, फिर महाराज उसे नहीं छोड़ते, भले वो महाराज को भूल जाए, पर महाराज उसे जन्म जन्म भूलते नहीं। महाराज के जतन करो वो भात संग कर ले में जाओ। जतन करना मतलब प्रयास करना, बार बार महाराज उस जीव की साल संभाल करेंगे। चलो इस जन्म में अगर वो भक्ति नहीं कर पाया, किसी कारणवश कोई कर्म उसके आड़े आ गए और फंस गया संसार में, वापिस महाराज पकड़ लेंगे, वापिस उसका जतन करेंगे, उसका प्रयास जितना हो सकेगा महाराज पूरा। जब महाराज अपना पूरा समर्पण उस जीव आत्मा के लिए लगाएंगे, तब तो उस जीव आत्मा को अमर लोग जाने के लिए कौन रोक सकता है। इधर धरती में महाराज के खेला देते हूँ सुन ली जो निज दास, ब्रह्म लोक की चाहुए सो आजो मम पास, सो आजो
ब्रह्म के माया मिला, जतन करूं वो बात संग कर ले मैं जाऊं, सुख राम ईश्या देवार है, अरे है कोई लेवन हार, अमर लोक ले जावसु, जा में फेरन पार। किरण में हिला दे तू सुन लीजो निदास, ब्रह्मलोक की चावे सो आजो मम पास, सो आजो मम पास ब्रह्म के माय मिलाऊं, जतन करो वो बात संग ले में जाऊं। सुखराम हंसा के कारण दे धरी जुगमाई, इतना भारी महाराज पराक्रम लेकर धराधरती पर अनंत जीवों के लिए आए। बस समर्पण और व्यक्ति महाराज के प्रति भारी विश्वास की बात है। बड़े बड़े महापुरुषों को आज अपन महाराज की अगर जीवनी और संबंध सुनते हैं, ग्रंथ समाज वगैरह कुछ कुछ जनों के नाम अपन को याद आते हैं, पर महाराज ने दे थके इस धरती पर अनंत जीवों को सेवता से अमर देश की प्राप्ति करा दी परम दयाल सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज ने। क्यों पहले महाराज खुद पूरा अनुभव के 18 साल वेट कर एक ही जगह पूरा अपने आप को खुद को दिया, अपने आप को पूरा खुद को दिया और बैठकर राम जी के नाम की साधना की, भजन किया। महाराज को पता है ये दुनिया ऐसे, मुझे पूरा महाराज को एक एक चीज प्रैक्टिकल रूप से देखना था। एक जगह पहाड़ पत्थर पर बैठ गए और भजन करने के लिए राम नाम में लगे थे। महाराज पूरी दुनिया को छोड़ना पड़ा। अगर घर वाले कहते महाराज को मत जाओ, महाराज मत जाओ, महाराज ने सब कुछ उनके लिए करके गए। सब कुछ कराकर सारा कार्य कर्तव्य पालन पूरा करके महाराज एकांत में जाकर पहाड़ी पर बैठ गए। दुनिया को छोड़ना पड़ा। क्यों? इतिहास रचना था, बहुत बड़ा काम सतस्वरूप साहिब राम जी का करना था। तो ऐसे तो होता नहीं। अब ऐसे करने के लिए महाराज ने सतस्वरूप साहिब का सत्य वैराग जो परमात्मा का, वो बैठकर राम जी के नाम में 18 साल बैठकर इस मर्तलोक से अमर लोक जाने के लिए सीधी सड़क सीधा रास्ता महाराज ने बना दिया। उसमें कोई फेर फर्क रखा ही नहीं। जीवों के लिए, अनंत जीवों के लिए सतस्वरूप साहिब ने अंदर में आकर क्यों बड़े बड़े महापुरुष हुए। महाराज ने कहा परमात्मा का घर का हुक्म हुआ है तो उस देश में जाने का रास्ता बढ़ाना पड़ेगा। भाई अनंत जीव, आज अगर महाराज नहीं होते, सदगुरु जी महाराज की अनबे वाणी नहीं होती, एक गुरु वाणी नहीं होती, तो आज अपन इस मर्तलोक इस संसार में महाराज के भवसागर में डूब जाते थे। आगे महाराज साहब क्या फरमाते कि आगे कहो कौन बल जावे, वो तो देश नियारो, माया ब्रह्म एक नहीं जाने, जीव जुग जुग ज्ञान पियारो। के सतस्वरूप का देश, खंड के 3 लोग, 14 भवन और ब्रह्मांड के 3 और 14 लोग इनसे न्यारा है, और जगत को माया और ब्रह्म का ज्ञान प्यारा है। माया और ब्रह्म का ध्यान प्यारा है, और माया और ब्रह्म के योग प्यारे हैं, और सतस्वरूप के देश को ब्रह्म और माया दोनों भी जानते, फिर इनके योग साधना पर भी हंस ब्रह्म और माया से न्यारा, और ऐसे सतस्वरूप पे कैसे पहुंचेंगे महाराज के दे उपदेश संत जुग आणी, जग कुल सो जीव काढ़े, यूं निज नाव हंस को ले गयो, सोहद बेहद छाड़े। के दे उपदेश संत जुग आणी, जग कुल सु जीव काढ़े, यूं निज नाव हंस को ले गयो, सोहद बेहद छाड़े। कि जगत में सदा से कुल और वेदी वैरागी ऐसे 2 पद चलते आए हैं। वेदी वैरागी कुल में से जीव को ज्ञान का उपदेश देकर कुल से बाहर निकालता है। ऐसे ही सदगुरु यानी निजनाव हंस को निजनाव का वैराग्य ज्ञान देकर हद बेहद से निकालता और अगम्य महाराज के पहुंचाता है। कि नई नई बस हंस कोता में, पर बस पड़ियो भाई,
सतगुरु मेर सता गट जागी, जिने बस कियो माही। के हंस पर सदगुरु की मेहर होती है और इस मेहर से सदगुरु की सता हंस के गट में जागृत होती है। वह सता हंस को उसके मन और 5 आत्मा के बस से निकालती है। साथ में ब्रह्म और माया ऐसे कुल से बस से निकालती। इस कारण हंस का खुद का और कुल का बस निकल जाता और हंस सतस्वरूप के परबस हो जाता। कि पत्थर बांध कूप में पड़ है, भोड़प में विष खावे। फांसी लेर रूक कुंजुरियो, ज्यों ओ जोग कहावे। कि जैसे कोई व्यक्ति देह पर भारी पत्थर बांधकर पानी से पूरे भरे हुए कुएं में कूद जाता है और भारी पत्थर के कारण उस पानी के बाहर निकलते नहीं आता। उसे अगर पानी में अगर कोई शरीर पर पत्थर बांधकर कूद जाएगा तो उसका डूबना निश्चय है, फिर वो पानी से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए उसके फेफड़ों में पूरा पानी ही पानी हो जाएगा और वो पानी उस प्राणों के सांस नहीं लेने देगा और उसके जीव से देह अर्थात उसका प्राण निकाल देगा। ऐसे ही महाराज फरमाते एक और उदाहरण फरमा रहे हैं कि भाई जैसे कोई भोला आदमी है, विष खा लिया, जहर खा लिया और वो विष उसके जीव की सांस लेना बंद कर देगा तो उसके प्राण निकाल देगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति गले में फांसी लेकर पेड़ को झूलता और फांसी उसको नरम नहीं करके गले को फांसी लगाने के कारण फांसी जीव को सांस नहीं लेने देगी और जीव के अंदर से प्राण बाहर निकाल देगी। ठीक इसी प्रकार महाराज सतस्वरूप साहेब सता का पराक्रम बता रहे हैं। इसी प्रकार राजयोग जीव का मन, 5 आत्मा, त्रिगुण माया और पार ब्रह्म निकाल देता और स्वयं हंस को उरोत-प्रोत हो जाता और जीव को सदा के लिए होर्ण काल से निकाल देता, अर्थात इस काल से निकाल देता। ऐसी सतस्वरूप साहेब की सता का पराक्रम है कि मेरे बई सतगुरु की ता दिन, सता उदे गट होई। जा दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसरन कोई। कि ऐसे राजयोगी सदगुरु की मेहर हंस पर जिस दिन होती उसी दिन हंस के गट में सदगुरु की सता उदय हो जाती। कहते ना हर समय का एक समय होता है, किस समय क्या होगा वो सब अपने कर्मों पर आधारित है। सारी चीजें महाराज के सब कर्म पर है कि ऐसा कोई दिन आएगा कि उस दिन आपकी महाराज की सता इस घट में प्रकट होगी। कौन सा दिन होगा, किस दिन इस संसार को छोड़कर अमर देश में जाओगे, वो तिथि तो लिखी है, वो दिन भी लिखा है। अगर आज बड़े बड़े महापुरुषों का जैसे सुखसान जी महाराज का उत्तरायण दिवस आता, आषाढ़ सुदी नवम के दिन इस धरती पर प्रकट हुए। महाराज रामनवमी के दिन प्रकट हुए। बड़े बड़े महापुरुष दरिया महाराज कृष्ण जो जन्माष्टमी आती है उस दिन हुए। बड़े बड़े महान सबका तिथि तय था, कौन कब आएगा, कब उनको नैनचंद मिलेगा, कब कौन से गुरु सदगुरु मिलेंगे, कौन से भगवान किस दिन अमर देश की प्राप्ति करेंगे। तो महाराज के मेल वही सदगुरु की ता दिन, सता उदयगट होय। जा दिन तिथि लिखी केवल की, ता में कसर न कोई। उसमें कोई कसर नहीं है भाई। सदगुरु की सता जागृत हुई अर्थात परमात्मा की सता इस शरीर में जागृत हुई। वह दिन केवल ये प्रकट हो गया इस शरीर के लिए और होर्ण काल सदा के लिए छूट गया। और जिस समय नैन निज नाम अर्थात परमात्मा की सता इस घट में प्रकट हुई, 84 लाख योनियों का खात्मा हो गया महाराज। हंस जाएगा तो अमर देश ही जाएगा, लग 84 योनि में कभी नहीं पड़ेगा। ये सतस्वरूप साहिब की सता का पराक्रम है, ये राम जी महाराज की सता का पराक्रम है।
ऐसा वो दिन यानी महाराज की वो तिथि बड़ी समझना जिस दिन राम जी मिले, जिस दिन सदगुरु संत भगवंत मिले, महान पुरुष मिले, उस दिन को बड़ा समझना कि आज ऐसा दिन भाग्य कि आज बलाई दिन उगियो मारा सतगुरु मिलिया। आज भले दिन हो गयो महाराज सदगुरु मिलिया। जैसे महाराज ने बोला मेर बही सदगुरु की तादिन सता उदय घट होई ज्या दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसन। कि वो दिन बड़ा समझना, वही परमात्मा को केवल ये सदगुरु सता प्रगट होने में कोई भी कसर नहीं रही, ऐसा समझना कि महाराज की सता जब इस घट में प्रगट हो जाती है, परमात्मा की प्रीति वो अनंत जीवन में होती है। ऐसा नहीं कोई एक में या दो में, अनंता ही वो अनंता में होगी, तभी अनंत जीवों का जीवा तारण जाज, तभी महाराज की वो जीवा तारण जाज वही अमर लोक का कार्य होगा। एक के लिए महाराज नहीं पधारे, कोई दो के लिए अनंता ही। जिस प्रकार भीड़ होती तो अनंता ही, जित कोई जीवों का वार पार नहीं होता, ऐसे अनंता ही जीवों के लिए महाराज दे धरी जुगमाई। ऐसे लोगों के अनंता ही जीवों को काल से निकालने के लिए महाराज धरती पर इस संसार पर पधारे। तो आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि जाते जाते आनंद गर जासी, आगे पीछे सोई, मिन का दे बिन और दे, ओ हंस धरे न कोई। ऐसे हंस आगे पीछे आनंद कर जाएंगे, आगे पीछे, कोई आगे जाएगा तो कोई पीछे जाएगा अवश्य। अगर महाराज की शरण में आया और नैनचर अगर धारण कर लिया, नैनचर महाराज की अटूट विश्वास, अटेट महाराज नैनचर वो ही प्रकट कर पाएगा जो महाराज का 100% बन जाएगा। ससुर साहब राम जी का राम सने तो महाराज के खूब है संसार में। राम सने जद कहे रटे राम ही राम, महाराज के राम सने जद बनेगा तब राम सने असल में ससुर साहब का देश का वासी असल में राम सने बनेगा। बाकी महाराज के सब दुनिया में आज कोई रामचंद्र जी को मानने वाले वो भी अपने आप को राम सने मानते हैं। अनेक धामों पर जाने वाले लोग भी कहते हैं हम भी राम सने। ऐसा राम सने कौन है? राम सने वो है जिसके अंदर असल में ससुर साहिब की सता प्रगट है। इस घट में राम जी का नाम का रात तो दिन चिंतन
और मनन है महाराज के, वो है राम स्नेह। बाकी तो महाराज के दुनिया में हर कोई अपने ऊपर राम स्नेह। हाँ भाई, सब पूरी दुनिया में से सब राम स्नेह, रावण स्नेह कौन है? सब राम स्नेह, सब राम जी अति प्यारे हैं, परमात्मा सबको प्यारे है महाराज के। तभी वो राम स्नेह किशनदास जी महाराज के राम स्नेह जत गए रटे राम ही राम। बाकी महाराज के भीड़ खूब है संसार में महाराज के। ये जात जात आनंद कर जासी, आगे पीछे सोई, बिन का देह बिन और देवे, और हंस धरे ने कोई। ऐसे हंस आगे पीछे अमरलोक में जाएंगे। एक तिथि पे सदगुरु की सत्ता प्रकट हुई है, वे सभी हंस एक ही साथ आनंदगढ़ में जाएंगे, ऐसा नहीं है। आनंदगढ़ सबके सब जाएंगे, परंतु कोई पहले जाएगा, कोई पीछे जाएगा। परंतु सतसंग साहिब की सदा प्रकट हुई भी हंस आनंदगढ़ नहीं जाता, तब तक वो होण काल में सबसे भारी देह है, ऐसा मनुष्य देह ही धारण करेगा, और वो अन्य कोई देह धारण नहीं करेगा। कितनी बड़ी बात या महाराज सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सभी जीवों को समझा रहे हैं कि नैनचल प्रगट हो गया, सतसंग साहिब की सदा प्रगट हो गई, उसका अमर देह जाने का अमर टिकट मिल गया। अब वो टिकट कब तक कंफर्म देगा? जब तक वो जीव आत्मा अमर देश में ले जाएगा, उसे नहीं छोड़ेगी, तब तक उस जीव आत्मा को महाराज नहीं छोड़ेंगे। इसलिए नैनचरी नाम प्रकट कर लो भाई, नैनचरी नाम सतसंग साहिब की सदा से प्रीति लगा लो कि जागियो नाव तंतर हरियो, जद तद केवल पासी, लाकई खून गुना पड़ जासी, तो ये मिन का तन पासी। मिन का तन का लक्ष्य 84 का खात्मा हो जाएगा और अमर देश में चला जाएगा। और जब तक नैनचर प्रकट नहीं हुआ, महाराज की अगमक में नहीं हुई, सदा प्रकट नहीं हुई, बस नाम महाराज का ले रहे हैं, जय भी बोल रहे हैं। सुखराम जी महाराज ने धन्य हो महाराज की जय हो, क्यों ये बोल रहे, तुम नहीं बोलोगे पीछे पीछे तो होगा। तो महाराज के वैसे सतसंग साहिब के प्रति प्रेम प्रकट होना। महाराज को जब जाना, एक महाराज को जानना अनिवार्य है। सतसंग साहिब को पहले मैं मानता था कि भाई इतने बड़े दरियाव जी महाराज हुए, इतने बड़े मतलब कबीर साहिब हुए, इतने बड़े चमत्कारी हुए, 1 मिनट में जाकर उस जीव को बचा लेते थे। वो कि आप कुछ भी कहो, पर आदि सदगुरु सर्वात्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की बराबरी इस धराधर देवर आज तक तो कोई कर नहीं पाया, और आगे का कोई कह नहीं सकते। आगे का समय किस प्रकार आए और राम जी की मर्जी के आगे कुछ हो नहीं सकता। तो महाराज को जानने वाले है, तो इतना सब तब इस शरीर में राम जी दर्शन देते हैं। बंदे की इतनी बड़ी सोच बननी पड़ती है, कहने को तो पूरी धरती पर सब संत ही है, सब संत नहीं है। संत बनने के लिए महाराज जैसे सदगुरु जी महाराज के प्रति निज मन अर्पण करना पड़ता, विनय वैराग से आत्मा के लिए रोना पड़ता है। संसार के दुखों के लिए पूरी दुनिया रोती थी। आज नाना भी प्रकार के दुख आए तो वो कर्मों से आए, कोई दुख नहीं दे सकता, कोई आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। अगर ऐसे दुख है तो सब कुछ परमात्मा की ही दृष्टि से और अपने कर्मों से कमाए, वो सब कुछ मिल रहा है। बाकी दुनिया में सब अपने अपने हाथ से कमाई कर रहे हैं, अपने काम धंधे पे जा रहे हैं, सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं है महाराज के। और उसके साथ साथ राम जी के नाम में लगे, तो महाराज की जो ये साक्य आ रही है, तो ये हृदय को छोड़िए, इसमें रुकने का मन कर रहा है कि जो अपन सोचते हैं वो देखो, अपन तो सोचते हो महाराज के जात जात आनंद करतासी, आगे पीछे सोई रे। कहते ना महाराज का शरणा धारण कर लो, तुम्हारा उद्धार महाराज कर देंगे। तो महाराज ही वही फरमा रहे कि जात जात आनंद करतासी, आगे पीछे सोई, बिन का दे बिन और देवे, ओ हंस धरे ने कोई रे। इतना भारी पराक्रम नैनचल प्रकट हो गया, तो ये कभी लग 84 योनि में ये आत्मा कभी जाएगी नहीं, इसका अमर टिकट मिल जाएगा, और ये आत्मा हमेशा हमेशा के लिए सतसंग साहिब के देश में जाना है। संतों को कोई आवश्यकता नहीं है,
संत की बस एक ही बात मानो, राम जी के नाम का सुमिरन करो, बाकी संतों को क्या लेना। संतों को तुमसे कुछ नहीं लेना। संतों परमार्थ का काम कर रहे हैं, ससुर साहिब का, ये ज्यादा से ज्यादा महाराज का आगे से आगे परमार्थ का काम हो और जीव जुड़े और अमर लोक में जाए। ये संतों का कार्य, उनकी कमाई थोड़ी करनी है। महाराज पधारे तो अपने कोई स्वार्थ के लिए थोड़ी है, कोई संसार में जाए, कोई नाम बड़ा बनाए, कोई साम्राज्य बनाए, कोई घर महल बड़ा बनाए, कोई बड़ा कोई संसार में कोई पर्चा लेकर जाए, ऐसा कुछ नहीं है, अपने लिए आए। इसलिए बहुत सावधान समझ जाइए महाराज के, आपका एक एक कदम पूरी धरती आपकी डुला सकता है। इसलिए महाराज के भी अलर्ट होकर, भी सावधान होकर महाराज के भक्ति में लग जाए कि उस सत्स्वरूपी संतों का गुना पूरी दुनिया बुला देगा तुम्हें। इसलिए ध्यान कर लेना, महाराज के सत्स्वरूप साहिब की सदा महाराज एक साल में फरमाते कि भाई ये सत्य स्वरूप की संत की, महाराज के अगर सत्स्वरूपी संतों की नींदा परमात्मा ससुर साहेब राम जी महाराज तो उनका अनुभव देकर उनको उपाधि दे रहे। अनुभव नहीं है तो महाराज के कोई नहीं, सब बराबर हो तुम। अनुभव बढ़ा तो व्यक्ति के अंदर परमात्मा वास्तव में बड़े हैं, वो बड़े हैं। ससुर साहेब की सदा अरस और परस है, तब तो महाराज की कोई कमी नहीं है। तो महाराज तो कह देंगे कि भाई मेहर वही सदगुरु की तादी सता उदेगढ़ होई, जा दिन थी लिखी केवल गीता में कसर कोई, कि नादनी आप करे नहीं पाले, तीन लोक में कोई पार ब्रह्म लग पूज्यो चावे, ओए सो पद होई, के सदा प्रकट हुई है। ऐसा संत पर 3 लोक 14 भगवान तथा 3 ब्रह्म 13 लोकों में कोई भी मालिक नहीं बताता। और उल्टा पार ब्रह्म पकड़कर पार ब्रह्म तक के सभी पराक्रमी मायावी देवता देवियों ऐसे सदाधारी हंस को पूजना चाहते हैं। ऐसा ये अद्भुत पद है। सदाधारी संत मतलब 10वें द्वार पर पहुंचे हुए महापुरुष। बाकी अगर अपन नैन चले नाम आज दुनिया में जिससे नैन से मिलता है उसको सदगुरु ही मानता है, यही मेरे सदगुरु जी महाराज है। पर असल में महाराज के सदगुरु सस्वरूप की दृष्टि में कौन है? तो आदि सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं कि वो 10वें द्वार पर पहुंचे हुए वो असल में सदगुरु सत्स्वरूपी संत महापुरुष है। बाकी महाराज के दुनिया में वेद धारण कर लिया, राम जी के नाम का प्रचार करने लगे, वेद धारण कर लिया, कमंडल ले लिया, तो वो सदगुरु जी महाराज आगे कहाँ के सदगुरु जी है? कहाँ के सदगुरु जी है? सत्स्वरूपी संतों का पराक्रम क्या है? महाराज की अनबे वाणी को खोलिए, पढ़िए, एक एक शाख को समझिए, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा सब। इसलिए महाराज की जैसे दुनिया जैसे चल रही है वैसे मत चलो। पूरा एक एक खोजबीन अगर महाराज दृष्टांत भी देना, अगर मटकी भी लेते हैं तो बजा बजा कर लेते हैं, बजा बजा कर, ऐसे भूटी भी तो नहीं है। तो महाराज के ऐसे नहीं अपन तो हर किसी को ही सामने आया तो सदगुरु बना दिया, ऐसे नहीं। महाराज के पूरी खोज पड़ताल कर उसको बोलो शोभन था। तूने क्या वास्तव में 10वें द्वार को पार किया? तूने त्रिकुटी को पार किया? अगर महाराज की कसम झूठी खा ली तो निश्चय लग 84 में जाना। कोई राम से नहीं हो, कोई संत हो, कोई भी हो, उसका नरक कुंड में जाना महाराज के निश्चय हो जाएगा। इसलिए महाराज तब परख में भी आ जाएगी, वास्तव में समझ में भी आ जाएगा कि वास्तव में क्या चीज है। तभी महाराज तभी वो देवी देवता इतने बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश पार ब्रह्म लग पूजियो चावे ओ ऐसो पद होए। वो संत महान पुरुषों को पूजना चाहते हैं, वो संतों को समझना चाहते हैं, वो संतों की चरणों की मुख में लेना चाहते हैं। आज इतने बड़े सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज कालनपुर की धरा धरती पर पधारे, वहां पर महाराज ने चरण धरे, चरण स्पर्श करके, तो आज वो मुखार बन गए अनंत है जीव। वो रंज अगर मुख में लेते हैं तो वो भी आज भारी गुण करती है। वहां तीनों भगवंतों का समाध हुआ, वहां तीनों भगवंतों ने जाना, तीनों भगवंतों ने चर्चा की, हरि चर्चा की, सत्संग किया। इसलिए वो आज
छिपा देखो निचर पर जो यथालन पूर स्वावरो छिपा देखो निचर पर जो यथालन पूर स्वावरो ओ तो मुरद में अमर लोक कटालन पूर स्वावरो जीव देखो मेरा पर जो यथालन पूर स्वावरो ऐसी सतसुख साहिब की तपोभूमि जाते बड़े महापुरुष पधारे, उसका पराक्रम रहेगा। जहाँ जहाँ महाराज ने चरण धरे वहां पर आज बड़े बड़े महापुरुष अवतार लिया मेरे धाम पर, उस जगह का पराक्रम तपो स्थली का पराक्रम है। वहां संत महापुरुषों ने भक्ति की। कोई जानवर भी आ गया और उसकी आत्मा को पता चल गया कि यहाँ पर तो सदाधारी ससुर सायब सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भारी भक्ति करी थे। अगर उसको मालूम पड़ गया तो उसके भी भाग्य धन्य हो जाएंगे कि कोई बढ़ाओ तो चीनी मुझे उस दुआ राम द्वारा की बढ़ा देना। तो अलग अलग महान पुरुषों ने भक्ति की तो उस जगह का पराक्रम है। वहां ब्रह्मा विष्णु में सगल आकर संतों की आराधना करते हैं, संतों को पूजते हैं। ये दुनिया क्या पूजे और पूछ कर भी अपने आप में बड़ा मान लेते हैं। हमने संतमान पुरुषों की पूजा की। अरे तुमने क्या पूजा की भाई? ब्रह्मा विष्णु महेश सकल पूजे और पूजा करे कि ना धनी आप करे नहीं पाले, तीन लोक में कोई पार ब्रह्म पूजियो चावे हो ऐसो बतोई। संतों को पूजते और संतों की तेलबंदी करते हैं। तो आगे महाराज साहब क्या फरमाते हैं कि केवल बीज शब्द हो कहिए सदा जन घट जागे, और शब्द सब माया रूपी ध्यान समाधि लागे। कि केवल बीज शब्द हो कहिए सदा जन घट जागे, और शब्द माया रूपी ध्यान समाधि लागे। कि घट में सदा सतस्वरूप साहिब की जागृति होती है। वो इस शब्द सतस्वरूप केवल का सच्चा बीज है। जो सतस्वरूपी राम है वो नैनचर की सदा इस घट में प्रकट करवा देता है। तो परमात्मा के घर का सच्चा बीज है। और तुझे शब्द तुझे नाव शरीर के नाव घटने से कुछ नहीं होगा। तुझे शब्द जिनसे घट में सत्शब्द जागृत नहीं होता, वे शब्द सब माया रूप है। वही बात सतस्वरूपी राम और बाकी जितने भी प्रकार के मायावी नाम, अगर किसी को किसी के नाम से भी प्रेम हो गया तो ज्यादा से ज्यादा बेकूफ तक पहुंच जाएगा। राम नाम ही क्यों क्यों है परमात्मा के देश में लेके जाने वाला सतस्वरूपी परमात्मा का राम नाम है। सतस्वरूपी राम यही अमर देश में पहुंचा सकता। बाकी सब शब्द माया रूपी है महाराज के। इससे अमर देश की सदा इस घट में प्रकट होती नहीं और अमर देश में लेकर जाता नहीं। और उन शब्दों से लाखों वर्ष तक माया की ध्यान लगेगा, और उन शब्दों से लाखों वर्ष तक माया का ध्यान लगेगा एवं अनेक वर्ष तक माया की समाधि लगेगी, परंतु हंस का काल नहीं छूटेगा। और ऐसे शब्द छोड़कर सभी शब्द ये माया रूपी है, ये ब्रह्म रूपी है, ऐसा नहीं समझो महाराज के। सब अपन हर किसी को ब्रह्म रूपी मान लिया। कोई राम 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 कहना कोई पाप नहीं है। अगर एक बार कोई बोले राम और वापिस राम नहीं दिया, राम नहीं बोला, तो 7 गाय मारे जितना पाप लगता। 7 गाय मारे जितना। 100 गाय 7 मारे से कुछ है।
तो इतना बड़ा राम नाम का इतना भारी पराक्रम है, जो बड़े बड़े आज कहीं धामों पर लगे हुए राम 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 भजन का धुन लग रही है, अच्छी बात है। तो उसका पराक्रम क्या होगा वो तो देखो। वो अगर नहीं समझ पाए तो महाराज के जुग जुग में फजीती हो जाएगी। राम का नाम तो रटा पर वो मायावी गुण प्रकट हो गया। चीज जो असल जो गुण सत्स्वरूप का प्रकट करने वाले थे वो तो प्रकट हुआ नहीं, वो मायावी के। मैंने राम राम तो किया, धुन लग गई राम नाम का, वो कितना पाठ किया राम नाम की, वो उनके भाषा में कहते राम नाम का अखंड जाप किया, तो भी मैं ऐसे देवता बन गया। मैं तो अमरलोक जाना था, चाहना तो अमरलोक की थी, ये जाना था किस लोक में, चले गए किस लोक में। जाना तो था इधर, आना था सत्संग में, चले गए और घूमने फिरने। तो इस प्रकार महाराज अपन को परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सम्राट सुखराम जी महाराज भांति भांति से हर एक संतों के स्वरूप से कैसे भी करके ये मन इस भक्ति में पड़ जाएगा। समाज इस भक्ति में पड़ गया तो दूसरी चीजें अच्छी नहीं लगेगी। वास्तव में जब 5-6 घंटे सिमरण करके व्यक्ति उठता ना तो उसको संसार की चीजें बिल्कुल भागती नहीं है, संसार खाना लगता है। और जब तक महाराज के संसार प्यारा लगता है तब तक महाराज के सतस्वरूप साहिब की भक्ति अरस परस होनी चाहिए। रात और दिन ये करना है, ऐसा समय लाना पड़ेगा। महाराज के आया नहीं जाएगा, लाना पड़ेगा। महाराज भी सोचते थे कि भाई मुझे तो विक्रमदास जी महाराज से सत्संग मिल गया, मेरा तो आत्म कल्याण हो जाएगा। नहीं, महाराज ने अमर देश के सतस्वरूप साहिब के संतों ने महाराज को कहा पधारो, आप बहुत बड़े महान पुरुष हो, अमर देश के वासी जैसे हो, आपके अंदर परमात्मा की सत्ता है, आप सृष्टि पर पधारिए और अनंत जीवों का उद्धार कीजिए। ऐसा कोई काम करके आइए अनोखा तो धरा धरती पर कोई किया। ऐसा काम महाराज आज अपन सभी जीवों को भजन सत्संग सेवा सुमिरन सेवा करा रहे हैं, उसका भारी लाभ मिल रहा है जिसका कोई वार पार नहीं है। इतनी सी बात कहते हुए कुछ समय होने जा रहा है, बाढ़ दूर दराज से राम समय आए हैं, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सर्व आत्माओं के सदगुरु सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सदगुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान ने धन्य हो धन्य। समस्त सभी राम सभी भाइयों को राम राम सा प्रणाम।